हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से लगातार पुलिस विभाग के लिए अधिकारियों के लिए पत्र जारी किए गए। पुलिस को लेकर हमारे समाज में तरह तरह की भ्रांतियां होती हैं और उन भ्रांतियों की अगर बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो सही भी होती हैं, कई बातें ऐसी गलत होती हैं। लोग हर एक दूसरे पेशे को लेकर तरह तरह की बातें बनाते हैं। डॉक्टर्स को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं, टीचर्स को लेकर, पत्रकारों को लेकर। पत्रकार अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, डॉक्टर्स अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। और ये अच्छाई बुराई का जो समीकरण है ये हर जगह होता है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और बात, एक चुटकुला कह लीजिए, एक पुरानी कहावत है या एक कहानी थी, लेटर टू गॉड। उसका एक इसी तरह से किसी ने पुलिस से जोड़कर उसका जिक्र किया कि पुलिस को लेकर लोगों की सोच क्या बन जाती है, जबकि पुलिस की तरफ से कई बार अच्छे काम भी किए जाते हैं और कई बार पुलिस पर सवाल भी उठते हैं कि एक शख्स गरीब व्यक्ति था और उसको पैसों की ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरी कुछ काम था, सीधा साधा व्यक्ति था, गरीब था। तो उसने क्या किया कि गैस का गुब्बारा लिया, जो गैस का गुब्बारा होता है, और एक उसने पत्र लिखा और उसने कहा कि ये मैं गैस के गुब्बारे में लगाऊंगा अपना पत्र, सीधा भगवान के पास पहुंचेगा, ईश्वर के पास पहुंचेगा और वो मेरी मदद करेंगे। तो उसमें उसने लिखा कि भगवान मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है, ईश्वर मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है और बहुत ज़रूरत है, कैसे भी करके मेरी मदद करो। उसने वो उस लेटर पर चिपका, गैस के गुब्बारे पर वो लेटर चिपका कर आसमान में उड़ा दिया। वो उड़ता रहा, उड़ते वो एक पुलिस थाने के पास जाकर गिर जाता है, क्योंकि गैस ख़त्म होती है। पुलिस थाने के पास वो जाकर गुब्बारा गिर जाता है। अब उस पर जो लेटर चिपका हुआ होता है, पत्र चिपका हुआ होता है, उसको एक पुलिस वाले उठाते हैं। पुलिस वाले बहुत ही सज्जन किस्म के इंसान थे, संवेदनशील व्यक्ति थे। वो उस लेटर को पढ़ते हैं जिसमें उसकी व्यथा लिखी हुई थी, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरे सामने ये परेशानियाँ हैं, मेरी मदद करो वरना मैं कुछ भी कर लूँगा, मेरी मदद करो। कैसे भी उनको तरस आता है पुलिस वालों को, जो पुलिसकर्मी होते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो अपने विभाग के लोगों से, अपने थाने के लोगों से बात करते हैं कि यार हमें इसकी मदद करनी चाहिए, इसका जो विश्वास है ईश्वर पर वो टूटना नहीं चाहिए। अब वो उस लेटर को लेकर अपने अधिकारी, अपने विभाग के लोगों से, अपने सहयोगियों के पास पहुंचते हैं और उसमें लिखा होता है कि भाई भगवान मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है। अब सारे के सारे पुलिस वाले मिलकर मदद करते हैं कि इस व्यक्ति की हम मदद करेंगे, इसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए और इसका काम बन जाना चाहिए। वो इकट्ठा करते हैं। इकट्ठे जब पुलिस वाले पैसे करते हैं तो उनके पास 25,000 रुपये इकट्ठे होते हैं। अब उसके बाद पुलिस वाले एक पैकेट में रखकर उनको उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, उसके एड्रेस पर पहुंचते हैं, क्योंकि उसने एड्रेस भी लिखा था कि मेरे इस एड्रेस पर इस तरह से मेरी मदद कर दी जाए भगवान। अब पुलिस वाले एक पैकेट में वो पैसे रखकर उनके पास पहुंचते हैं, उस व्यक्ति के पास, उस गरीब व्यक्ति के पास, और उसको देते हैं कि ये लो, आपने भगवान को एक पत्र लिखा था, ये भगवान की तरफ से आपको पैसे भेजे गए। वो व्यक्ति बड़ा खुश होता है कि ये तो कमाल हो गया, भगवान ने मेरी अर्जी सुन ली, ईश्वर ने मेरी अर्जी सुन ली और मेरी मदद कर दी। वो उनको धन्यवाद करते हैं। पुलिस वाले उनको वो पैकेट देकर पैसों का चले जाते हैं। अब वो जो गरीब व्यक्ति होते हैं जिन्होंने पत्र लिखा था, वो उस पैकेट को खोलते हैं। उस पैकेट को वो खोलते हैं और पैसे जब गिनते हैं तो उसमें 25,000 रुपये निकलते हैं। अब उसके बाद फिर वो एक और पत्र लिखता है भगवान को कि भगवान पैसे तो तुमने भेज दिए, लेकिन अगली बार जब भेजो तो डायरेक्ट भेजना, पुलिस वालों के पास मत भेज, पुलिस वालों के जरिए मत भेजना। 25,000 रुपये उन्होंने निकाल लिए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक चुटकुला है, एक कहावत है, कहानी है, लेकिन सोच किस तरह की लोगों की हो जाती है। और ये सोच हर विभाग को लेकर, दूसरे विभागों के, समाज के दूसरे व्यक्तियों को लेकर दूसरे व्यक्तियों के रूप में होती है। पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस का होना हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। अब उस पुलिस की छवि को सुधारने के लिए जगह जगह काम किए जाते हैं, उसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। हरियाणा के जो नए डीजीपी हैं ओपी सिंह, जब उन्होंने अपना कार्यभार संभाला तो उन्होंने शेर के माध्यम से अपने पुलिसकर्मियों को, अपने सहयोगियों को, अपने अधिकारियों को संदेश दिए और कई लेटर उन्होंने लिखे। 4 लेटर उनके अब तक के सामने आए हैं और उसमें उन्होंने एक शेर लिखा और साथ साथ कुछ संदेश लिखे और बहुत खुलकर उन्होंने पुलिस महकमे के कामकाज को लेकर बातें की हैं। ये 16 अक्टूबर का पत्र है उनका, 16 अक्टूबर 2025 का, जिसमें उन्होंने कतील शिफाई का एक शेर लिखा कि वो मेरा दोस्त है, सारे जहां को है मालूम, दगा करे वो किसी से तो शर्म मुझे आए। और फिर इसी लेटर में 16 अक्टूबर को ही उन्होंने एक संदेश लिखा था। वो संदेश में मैं आपको बताता हूँ।
हिंसा और छलावा प्रकृति के स्वभाव में है। सभ्य जीवन इसके विरुद्ध अपराध तंत्र का सतत संघर्ष है। प्रजातंत्र का आश्वासन है कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएं और शेर को अपनी ताकत का गुमान न हो और बकरी को अपनी कमजोरी का मलाल न हो। ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुलिस को मिली है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत अहम बात थी कि कोई भी कमजोर व्यक्ति अगर पुलिस के पास जाए, उस पर अगर जुल्म हुआ है, तो उसको ये यकीन होना चाहिए कि अगर मैं पुलिस के पास आ चुका हूं तो अब मेरी मदद होगी, मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। पुलिस के पास जाने में व्यक्ति को डर महसूस नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका डर निकल जाना चाहिए। फिर 17 अक्टूबर का उनका एक पत्र सामने आया। 17 अक्टूबर में उन्होंने राहत इंदौरी का एक शेर लिखा कि ना हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। ये उन्होंने हरियाणा पुलिस के लिए एक पत्र जारी किया था, पत्र लिखा था। ये 17 अक्टूबर 2025 की बात है। और इसी शेर के साथ उन्होंने कुछ बातें लिखी थी। वो उसके कुछ पॉइंट्स से मैं आपको बताता हूँ कि अपराध के बारे में मेरी समझ ये है कि 90% लोग अपने काम से मतलब रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। उनकी बस इतनी सी अपेक्षा होती है कि आते जाते पुलिस उनको नाहक तंग न करे और कभी कोई ठग, चोर, मुंहजोर, बदमाश गले पड़ जाए तो पीछा छुड़वा दे। आपसे आग्रह है कि पुलिसिंग फ्रिक्शन फ्री रखें, चेकिंग पिन पॉइंटेड सूचना आधारित करें, वेरिफिकेशन में सहयोगात्मक रवैया अपनाएं, फुर्ती दिखाएं, अपने दफ्तर, चौकी, थाने में आने वाले लोगों के लिए बैठने की जगह रखें जहां चाय, पानी, अखबार, मैगजीन हो। सुनकर समाधान करने वाला कोई व्यवहार कुशल पुलिसकर्मी सामने मिले, सबसे शिष्टाचार से पेश आएं। पीड़ित को वही सम्मान दें जो कोई भी पुलिसकर्मी अपने से रैंक से ऊपर अधिकारी को देता है। जहां तक बच्चियों और बहनों और माताओं का प्रश्न है, आप उनको वही सम्मान दें जो मुझे देते हैं। उन्होंने फिर एक और बात लिखी कि बहुत दिन के बाद ऐसा हो रहा है कि ये अब खुलकर जीने लगी हैं, बाहर आने लगी हैं, तो इनका विश्वास कायम रहना चाहिए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति पुलिस थाने में जाए, कोई 17 अक्टूबर का पढ़ रहे थे अभी अशोक जी, अभी 17 अक्टूबर वाले पर रहने दीजिए जो संदेश है कि कोई पीड़ित व्यक्ति अगर थाने में जाए और जो डीजीपी साहब ने बातें रखी हैं कि वहाँ पुलिस वाले उनको ऐसा सम्मान दें, तो उसकी आधी परेशानी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। उसको एक विश्वास हो जाएगा। कहते हैं ना कि अगर डॉक्टर के पास कोई मरीज जाए और डॉक्टर अच्छे से बात कर ले, उसकी बातों को ठीक से सुन ले, उसके सवालों के जवाब दे, तो बहुत हद तक मरीज राहत महसूस करता है। और कोई डॉक्टर ठीक से बात न करे, मरीज को झिड़क दे, डांट दे, तो मरीज वैसे ही टेंशन में आ जाता है। तो ये पुलिस के लिए भी था। अब 18 अक्टूबर का उनका जो पत्र था, एक पत्र, और उसमें भी उन्होंने एक शेर लिखा। और इस बार उन्होंने एक शेर लिखा था हबीब जालिब का, बड़े मशहूर शायर हैं, कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना यकीन था। यानी बहुत तकब्बुर था, बहुत घमंड था, गुरूर था। और फिर इसके साथ उन्होंने एक शेर लिखा। शेर लिखने के बाद एक संदेश दिया पुलिसकर्मियों के लिए इस शेर के साथ। और इस बार उन्होंने लिखा कि मैंने निदेशक पुलिस अकादमी को कहा है कि वो आपके लिए प्रोटेस्ट क्राउड मैनेजमेंट पर एक शॉर्ट टर्म कोर्स डिज़ाइन करें। इससे आप सीख पाएंगे कि क्राउड और मॉब में क्या फ़र्क है। भीड़ में और क्राउड में कि कहीं मेले में क्राउड होता है, भीड़ होती है कि कहीं अचानक से कोई प्रदर्शन हो रहा है, क्या फ़र्क है, कैसे उत्तेजित भीड़ को शांत किया जा सकता है। मैं चाहूँगा कि आप ये समझें कि सरकार एक तंत्र है और जो लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाई गई है, आप इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पब्लिक डीलिंग में घमंड, बदजुबानी न लाएं, अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग रखें, लोगों को शांत रखने की जुगत बढ़ाएं। ये बहुत अहम बात इन्होंने कही। पुलिस की तरफ से लोगों से जो बातचीत का तरीका होता है, उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। कुछ राज्यों की पुलिस तो बहुत ज़्यादा बदनाम है कि यहाँ के पुलिस वाले तो ठीक से बात ही नहीं करते। अब किसी इंसान का मोबाइल चोरी हो जाए मिसाल के तौर पर, और वो कंप्लेन करने जाए कि सर मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मैं बड़ा परेशान हूँ और बड़ी मेहनत से मैं मोबाइल लेकर आया था। अब पुलिस वाले उससे ठीक है, हम ढूंढेंगे, आप परेशान मत हो और अपनी कंप्लेन लिखाओ, अब जाओ, हम कोशिश करते हैं। बस इतनी बात करनी है। अब इस पर पुलिस वाले बहुत से उनको उल्टे जवाब देने शुरू कर देते, उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं कि ठीक से रखते नहीं, क्यों नहीं हो, इस तरह की बातें होती हैं। तो उसका वो बता रहे हैं कि बदजुबानी न लाएं और घमंड से बचें। अब एक 22 अक्टूबर का था, बीच में फिर 2-3 दिन तो त्योहार का मौसम रहा, तो फिर 22 अक्टूबर का डीजीपी साहब का एक पत्र था और उसमें उन्होंने ये शेर लिखा, खुश अखलाकी है वो दौलत जो हर दिल को जीत ले। इसमें उन्होंने शायर का नाम नहीं लिखा, या तो उन्होंने खुद लिखा है डीजीपी ओपी सिंह ने, या फिर उनको भी शायद ना मालूम हो कि खुश अखलाकी यानी अच्छा किरदार, अच्छा व्यवहार, खुश अखलाकी है वो दौलत जो हर दिल को जीत ले। चेहरे की मुस्कान ही तो सबसे बड़ा सरमाया है। सरमाया यानी दौलत, पूंजी।
चेहरे की मुस्कान ही तो सबसे बड़ा सरमाया है, ये उन्होंने पत्र लिखा। और इसमें कोई शक नहीं, इंसान के चेहरे पर मुस्कान, उसके स्वभाव में विनम्रता और उसका अच्छा व्यवहार लोगों से, चाहे किसी से कोई काम हो चाहे किसी से कोई काम ना हो, अच्छा व्यवहार ये बहुत बड़ी दौलत है। और यही दुनिया में लोगों को याद रहती है। हम दुनिया को कुछ नहीं दे सकते सिवाय अच्छी यादों के, सिवाय अच्छी यादों के। इसके साथ उन्होंने एक पत्र लिखा और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से लिखी गई। इस पत्र में उनकी तरफ से क्या लिखा गया? मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि सरकारी दफ्तर लोगों के पैसे से बना है। ये उनकी सहायता और उनकी समस्या के समाधान के लिए है। सबसे पहले अपने ऑफिस के टेबल का साइज छोटा करें। अपनी और विजिटर की कुर्सी एक जैसी, जो आपसे मिलने आ रहे हैं उनकी और आपकी कुर्सी एक जैसी हो। अपनी कुर्सी पर तौलिए का इस्तेमाल कतई ना करें, इसका कोई तुक नहीं। मैं देख रहा था अभी जो बाइट आ रही थी तो उन्होंने अपने कुर्सी से तौलिया हटा दिया। आपने देखा होगा अधिकारियों के कुर्सी पर सफ़ेद रंग का तौलिया होता है। अगर मुकदमा बनता है तो दर्ज करें। शिकायत सिविल नेचर की है तो थाने के कंप्यूटर से ही सीएम विंडो में दर्ज करा दें। हो सके तो संबंधित अधिकारियों को फ़ोन भी कर दें। किसी की समस्या आसानी से सॉल्व हो जाए तो उसके बारे में उनको फ़ोन करके भी बता दें। अगर शिकायत झूठी हो तो रोज़ नामचे में स्पष्ट रोज़ नामचे में रपट दर्ज कर उसकी एक कॉपी चेतावनी के तौर पर कंप्लेनेंट को दें। और अगर झूठी है तो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करें। हर हाल में बहसबाजी से बचें। यानी बहुत सारे ऐसे केस भी आते हैं कि पुलिस के पास पहुंचा, मुकदमा है झूठा लेकिन पुलिस को लिखना पड़ता है, तो जब जांच होती है तो फिर पता चलता है कि ये तो सब झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो उन लोगों के लिए भी कार्रवाई की बात कही गई है। अब ये बातें अगर हमारे पुलिस महकमे में आ जाएं और इनमें से हो सकता है कि सारी बातों पर अमल ना हो, कुछ बातों पर भी अमल हो जाए, तो जो पब्लिक और पुलिस के बीच विश्वास की कमी नज़र आती है, जो दूरियां नज़र आती हैं, वो बहुत हद तक कम हो सकती हैं। और जब पब्लिक और पुलिस के बीच दूरियां कम होंगी, विश्वास बढ़ेगा, तो इसमें कोई शक नहीं कि समाज में बहुत बेहतरी आएगी और कानून व्यवस्था भी बहुत बेहतर होगी, अपराधों पर भी लगाम लगेगी। तो हरियाणा पुलिस में इस तरह की कोशिशें हो रही हैं कि लगातार कुछ बेहतरी की जाए। और ये मैसेज सिर्फ पुलिस हरियाणा के लिए नहीं बल्कि पूरे देश में जहाँ जहाँ पर भी पुलिसकर्मी हैं उन सब के लिए हो सकता है। तो हमारी भी हम सैल्यूट भी करते हैं अपने पुलिसकर्मियों को कि वो लगातार मेहनत करते हैं, काम करते हैं और उनकी तरफ से पब्लिक के लिए जोखिम भी उठाए जाते हैं। कई बार कुछ ऐसी स्थितियां भी आ जाती हैं जो पुलिस प्रशासन को, पुलिस विभाग को, खाकी को बदनाम भी कर देती हैं। तो जो बदनाम करने वाली चीज़ें हैं, वो चाहे कोई आम इंसान हो चाहे पुलिस हो, उसको बचना चाहिए। और जिनसे समाज में बेहतरी आए, लोगों को फ़ायदा मिले, उसकी कोशिश हर किसी को करनी चाहिए।